आज डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर का लास्ट लेक्चर है और प्रयास किया हूँ और कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं लगभग आपको अवगत करा देना चाहते हैं। और इसके बावजूद यदि किसी तरह की समस्याएं हो इस टॉपिक से रिलेटेड या सो मैनी और भी टॉपिक है जो दिया हुआ है, या इस टॉपिक से जो रिसेंटली एट प्रेजेंट देखा जाए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं, यदि इसके बावजूद भी कोई न्यूमेरिकल आपको दिक्कत कर रहा है तो बेहिचक न्यूमेरिकल को मैसेज माध्यम या जो भी माध्यम से सुविधा हो उसको पहुंचाने का कृपा करें। हम आपको सोल्व करके आपके मेमोरी को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। तो पहले इसको जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खास बात फिर से हम मेमोराइज कर देते हैं कि ये इस चैनल में आपका एक प्लेलिस्ट तैयार किए हैं जिसमें जितने भी लेक्चर लिया गया उस लेक्चर को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है, यानी पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी लेक्चर हो एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। उसको बारीकी से पहला से दूसरा तीसरा इस तरह से देखा जाए तो आप देखते देखते सुनते सुनते प्रैक्टिस करते करते आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सुविधा मैंने किया, जो जो जैसे जैसे हमें लग रहा है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए हम आपको करके देंगे। तो सबसे पहले आपका ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखा जाए। ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक सिलेंडर है और इट्स हाइट, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, ये जितना मीटर पर सेकेंड, और इट्स हाइट इसका जो डिक्रीजिंग कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी dv बाई dt, यानी किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का, जब रेडियस इज 3 मीटर और हाइट इज 5 मीटर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 3 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर। सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, माना कि v इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, v इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट, इसका हाइट हो गया एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम t। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, v इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, v इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड dv बटा dt व्हेन r इज इक्वल टू 3 मीटर और h इज इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है कि सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी dr गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है dr बाई dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और एक दिया हुआ है डिक्रीजिंग द हाइट यानी dh बाई dt इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग यानी हाइट ऑफ सिलेंडर डिक्रीज विथ टाइम। तो यहाँ पे आइए, चूंकि v इज इक्वल टू है पाई r स्क्वायर h, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएशन करना चाहेंगे। तो dv बाई dt इज इक्वल टू पाई, तो मेरा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे r स्क्वायर को हम ले लेते हैं कांस्टेंट और h इज द वेरिएबल, तो dh बाई dt u इंटू v पे। अब यहाँ पे r वेरिएबल हो गया, h इज द कांस्टेंट, u इंटू v का मतलब हो गया u dv बाई dt प्लस v du बाई dt, तो h हो जाएगा और r स्क्वायर का होगा 2r और r का होगा dr बाई dt। तो यहाँ पे ये आइए dv बाई dt
ये देखा जाए तो यहाँ पे ये कह रहा है कि dv/dt इज इक्वल टू पाई r इज इक्वल टू कितना, dv/dt फाइंड आउट करना है। टू फाइंड dv/dt व्हेन रेडियस इज 3 मीटर, तो रेडियस आपके पास यहाँ पे 3 मीटर है, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा या 9 यानी dh, और dh/dt इज गिवन -3, ये -3 प्लस h इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर इंटू 2 इंटू r इज इक्वल टू आपके पास है 3 इंटू dr/dt इज इक्वल टू, ये भी गिवन इज dr/dt, ये भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये होगा 3 इंटू 3 इंटू यानी -27 और प्लस 5 इंटू 2 10 30 और 60 यानी 60, और ये आपका वैल्यू हो गया 60, इसे कैलकुलेट कर, ये आपका आया 33 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही आपका वैल्यू निकालना था कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इतना मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इज इतना मीटर, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 33 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देते हैं, ताकि आज लास्ट क्लास में जितना न्यूमेरिकल है लगभग हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगला न्यूमेरिकल को दिखाते हैं। देखा जाए आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये दिया गया है। आपका अगला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स 2 साइड्स आर इक्वल, इक्वलैटरल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कह रहा है कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस b, जिसका बेस क्या है फिक्स्ड और डिक्रीजिंग कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल में कह रहा है, न्यूमेरिकल ये कहना चाह रहा है कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो 2 इक्वल साइड्स आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये मान लिए ये 2 इक्वल साइड्स है, मान लिया जाता है। लेट ABCB एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, लेट ABCB एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स, जिसका 2 इक्वल साइड लेंथ जो हो गया 2 इक्वल साइड लेंथ इज x, यानी इसको x कह दें और ये मेरा x है। विथ फिक्स्ड बेस, यानी दिस इज द बेस जिसको कह रहे हैं b, ये फिक्स्ड है। और 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी dx/dt इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू डिक्रीजिंग यानी -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये हो गया कि AB बराबर यहाँ AC इज इक्वल टू x है। अब ये आपका ये साइड्स को इस पे जब ये बेस आपका तो इक्वल, ये इक्वल आपका हो गया साइड्स, अब विथ बेस B दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर A से D बेस पे आपका एक परपेंडिकुलर हो गया AD, यानी यहाँ पे AD परपेंडिकुलर टू किस पे है BC पे, यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी मीन्स ये कह सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC हो गया। इसीलिए कह सकते हैं BD बराबर DC इज इक्वल टू B/2, BD बराबर DC इज इक्वल टू आप कह सकते हैं B/2। तो हाउ फास्ट इज द एरिया, मान लेते हैं, माना कि A इज द एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, तब क्या कह रहा है
कि ए इज द एरिया डिक्रीजिंग, कितना रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी टू फाइंड डी ए बाई डी टी when the equal sides are equal to the base, when two sides equal to the base, यानी dA by dt when x is equal to b, यही निकालना है। कह रहा है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका दो साइड्स इक्वल है और उसका बेस b दिया हुआ है, यानी a से एक लंब डाले, परपेंडिकुलर डाले, किस पे, बेस पे BC। यहाँ पे कह रहा है कि उसका कितना रेट से एरिया डिक्रीज करेगा जब x इज इक्वल टू बी होगा। अगर a से d a लंब डाले BC पे तो d इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा, इसीलिए BD बराबर DC इज इक्वल टू बी बाई 2। सो एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल, अब यहाँ से हम चर्चा करेंगे, कभी इक्वालेटरल तो कभी आइसोसेल्स, लेकिन यहाँ पे आइसोसेल्स की बात है तो A इज द एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो एरिया बराबर होता है 1/2 गुना आधार यानी बेस गुना ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कह सकते हैं बेस गुना ये हाइट हो गया, यानी आप कह सकते हैं 1/2 बेस इज इक्वल टू BC और हाइट यहाँ पे हो गया AD इसका आप निकाल दिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और BC का मतलब बेस, दिस इज द B और AD इज इक्वल टू निकालना है A और D। AD देख लेते हैं, AD निकाल कर यहाँ पे पुट कर दें। अब ये फ्रॉम फिगर से इसको निकालना है AD। अब चूंकि ये इस पे परपेंडिकुलर डाले हैं, परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री है, फ्रॉम फिगर से कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर से इतना का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और AC मेरा कितना है x स्क्वायर और CD इज इक्वल टू ये आपका b/2 यानी b स्क्वायर बाई 4, यानी यहाँ से ये चलते हैं। तो इसको देखा जाए, ये कह रहा है यानी AD इज इक्वल टू जो मेरे पास हो गया √x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, सो एरिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मेरा b है √AD का मतलब कितना, ये x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया DA। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू t, सो DA बाई dt इज इक्वल टू b/2। अब रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x यानी 2 √x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, और पहले रूट का डिफरेंशिएशन इतना हुआ 1/2 √x। अब इसको डिफरेंशिएट किए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और x का होगा dx बाई dt। अब b इज कांस्टेंट दैट इज 0। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करिए तो ये हो गया dA बाई dt इज इक्वल टू b/2 इंटू x/√x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 और dx बाई dt। लेकिन b यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या है, फाइंड dA बाई dt, जब b बराबर क्या है मेरा x है, यानी पुट x बराबर v, यानी b के जगह पे x, b के प्लेस पे x पुट कर देते हैं, b के प्लेस पे यानी पुट b इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू b, यहाँ पे न्यूमेरिकल में कह रहा है
व्हेन टू इक्वल साइड्स इज इक्वल टू द बेस। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है dx बाई डी टी इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो dA बाई डी टी माइनस dA बाई डी टी यानी आपके पास हो जाएगा b/2 और x के प्लेस पे आपका b दे दिया अंडर रूट ax² b² माइनस b² बाई 4 और ये -3 चूंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड है। dx बाई डी टी इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे कह सकते हैं b²/2 इंटू 1/अंडर रूट इसका 4 एलसीएम लेंगे तो 4b² माइनस b² बाई 4 और इंटू -3 यानी b²/2 ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा रूट से तो 2 हो जाएगा और ये होगा 3b² इंटू -3। सो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो -3 इंटू b² ये होगा √3 इंटू b ये कैंसिल होगा इज इक्वल टू -√3b यानी dA बाई डी टी कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। यानी आप कह सकते हैं कि एरिया डिक्रीजेस व्हेन x बराबर b इज √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखा जाए अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है। कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कर्व है, उस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल मूव करता है और वो कर्व है y इज इक्वल टू 2/3x³ + 1। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। सॉल्यूशन। सबसे पहले आइए गिवन कर्व, दिया हुआ कर्व आपके पास है, गिवन कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू 2/3x³ + 1 इक्वेशन 1। व्हाट इज द पॉइंट ऑन द कर्व। मान लेते हैं, माना कि px y b द पॉइंट x y b द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। व्हाट इज द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट बीच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग यानी dy बाई डी टी y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस यानी 2 इंटू एज फर्स्ट एज दी dx बाई डी टी इज गिवन। तो दिया हुआ कर्व को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यानी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो dy/dt बराबर होगा 2/3 3x² और dx बाई डी टी। यहाँ पे dy बाई डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू गिवन 2dx बाई डी टी यानी 2 इंटू dx/dt इज इक्वल टू ये 3 से 3 कैंसिल होगा 2x² और dx बाई डी टी। ये आपका अब यहाँ पे ये चीज़ आया dx बाई डी टी को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2x² इज इक्वल टू 2 है तो x² का वैल्यू 1 है इसलिए x बराबर 1 और -1। जब x का वैल्यू 1 रहेगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 तब फ्रॉम इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 यानी 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 3/3 यानी 5/3 यानी आपका एक पॉइंट ये आया। अब यहाँ पे ये कह दें कि यदि व्हेन जब x का वैल्यू -1 हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 2/3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू -1 प्लस 1 यानी 3 यहाँ पे तो -2 + 3 इज इक्वल टू -1/3। इसीलिए पॉइंट ऑन द कर्व इज पॉइंट कितना है जब x का वैल्यू 1 रहा तब y का वैल्यू 5/3 रहा और जब x का वैल्यू -1 हुआ तो y का वैल्यू -1/3
3। यही आपके पास न्यूमेरिकल में आपका पॉइंट मालूम हो गया। कह रहा है कि उस कर्व पे तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले जो पॉइंट निकालना है हम उसको उस कर्व पे मान लेंगे। चूंकि वो कर्व पे पॉइंट है इसीलिए वह पॉइंट उसी कर्व को सेटिस्फाइड कर देगा। ये गिवन है कि dy बाई डी टी बराबर 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो दिया हुआ कर्व को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और dy बाई डी टी का मान पुट करिए, वहाँ से x का वैल्यू मालूम होगा। और x का वैल्यू जब x 2 वैल्यू मालूम हुआ, x का वैल्यू 1 अगर कर्व में पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा। और एक बार x का वैल्यू -1, वहाँ से y का मान मालूम हो गया। तो कर्व पे क्या पॉइंट है वो मालूम हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लाते हैं। आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, चूंकि गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वेशन 1, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x यानी dx बाई dt भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y यानी टू फाइंड, ज्ञात करना है dy बाई dt जब x इज इक्वल टू 1 मीटर हो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। पहला जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, यानी dy बाई dt एक्स स्क्वायर का होगा 2x, x का dx बाई dt और प्लस dx बाई dt और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। अब dy बाई dt निकालना है तो x इज इक्वल टू 2 आपका कह रहा है कि जब x का बराबर 1 हो जाए यानी 2 इंटू 1 और dx बाई dt इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपके सामने न्यूमेरिकल आपका आंसर आया। अब हम आपको अगला न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। इस टॉपिक में जो भी न्यूमेरिकल हैं जिस तरह का हम आपको समझा देते हैं, आपको अवगत करा देते हैं। इसके बाद आपका जो भी बुक, चाहे जो भी बुक हो, उसको आप न्यूमेरिकल को लेकर सोल्व करें। हम अगला न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। हर तरह के न्यूमेरिकल से आपको अवगत कराएंगे, चाहे वो इक्वलाइटरल हो, चाहे वो आइसोसेल्स हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका किसी का पेरीमीटर निकालना हो, तो किसी का रेडियस हो, तो समथिंग जो भी रिलेटेड हो। अब एक अलग ढंग का न्यूमेरिकल इसे अवगत कराते हैं। कह रहा है कि एंगल का मान निकालना, फाइंड एंगल। वो एंगल कहाँ से कहाँ लागू होना चाहिए, 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो कह रहा है कि वो थीटा का मान क्या होगा, वह एंगल का मान क्या होगा जब आपका एंगल 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। ये तो ध्यान देना है, 0 नहीं होगा और 90 नहीं होगा, लेकिन उसके बीच में जो भी हो वही एंगल निकालना है। which increases twice as fast as its sine। यानी आपका क्वेश्चन में कह दिया है कि डी थीटा बटा डी टी बराबर है ट्वाइस डी बाई डी टी किसका, एज फास्ट एज इज साइन थीटा। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 ऑफ, अगर ये डी थीटा हो जाए साइन थीटा, तो जो डी थीटा लिए हैं वो डी थीटा होगा और बाई डी टी होगा। बस डी थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे ये डी थीटा बाई डी टी है। ये डी थीटा बटा डी टी इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, और डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा होगा 1 और ये होगा डी थीटा बाई डी टी। ये और ये आपस में कैंसिल होगा, तो हम कह सकते हैं 2 कॉस थीटा का मान 1 हुआ और कॉस थीटा का मान 1/2 हो गया। ये किसका होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉस π/3 ही दे दीजिए, यानी कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। यानी इसके बीच में जो एंगल है उसी को निकालना है, और वो एंगल आपका है π/3।
ये आपके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हुआ। अब आपके सामने एक और अलग तरह का न्यूमेरिकल देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, सॉल्यूशन करवाते हैं, और आप बेहतरीन तरीके से किसी टॉपिक को उठाइए, किसी भी टॉपिक, किसी बुक से किसी टॉपिक को उठाइए और उसको बनाना शुरुआत करिए। चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, या RD शर्मा हो, या KC सिन्हा हो, या आप जब जैसे ही कैलकुलस का बुक पढ़ रहे हैं, अरिहंत को उठा लीजिए, मैरून को उठा लीजिए, जो भी न्यूमेरिकल का बुक है उसको एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए और उसको बना डालिए। जहाँ समस्या हो वो उस क्वेश्चन से मुझे अवगत कराइए। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा जाए। अब आपके सामने एक अलग ही तरह का न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 2 आदमी है, यानी 2 men A and B। न्यूमेरिकल जैसे जैसे बोलता है उस तरह से आपको प्रोसीड करना है। चलिए, जिस तरह से न्यूमेरिकल बोलेगा उसी तरह से। 2 men A and B start with velocity V। 2 व्यक्ति है, दोनों चलना शुरू करता है कौन? वेलोसिटी से। वो वेलोसिटी V है। चाहे मैन A हो चाहे मैन B हो, वो भी वेलोसिटी से शुरुआती करता है, चलना शुरुआती करता है, यानी स्टार्ट करता है एट दी सेम टाइम। लेकिन सेम समय जब भी शुरुआत करता, दोनों एक साथ भी वेलोसिटी से चलना शुरू किया। फ्रॉम द जंक्शन, नॉट पटना जंक्शन, मान लीजिए वापी जंक्शन, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वापी जंक्शन है, दिस इज द वापी जंक्शन। 2 आदमी है, एक आदमी A है और एक आदमी B है। एक इस साइड शुरुआत किया और दूसरा इस साइड। मान लेते हैं इस जंक्शन से चल दिया एक पटना के लिए वापी से, और ये वापी से बांद्रा स्टेशन के लिए चल दिया। तो कह रहा 2 men A and B start with velocity V at the same time from the junction of 2 road। चलिए, एक रोड इधर से चल दिया, दूसरा रोड इधर से चल दिया, लेकिन दोनों रोड इनक्लाइंड है कितना डिग्री पे? 45 डिग्री पे टू ईच अदर। जब व्यक्ति चलना शुरू किया तो मान लेते हैं A आदमी है चला, जिसका पोजीशन यहाँ पे आया P हो गया, और B व्यक्ति चला जिसका पोजीशन ऑफ मैन, दिस इज द Q आया। इफ, लेकिन दोनों का स्पीड सेम है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ से इसका दूरी x रहा होगा और यहाँ से इसका दूरी x रहा होगा, तो dx बटा dt इज इक्वल टू v दे दिया। इफ दे ट्रेवल बाई डिफरेंट रोड। चलिए, डिफरेंट रोड क्या है? इसका अलग रोड कौन हो जाएगा? ई मान लिया, तो इसका डिफरेंट रोड कौन हो गया? ये, यानी यहाँ पे चलाया डिफरेंट रोड। मान लेते हैं ये डिफरेंट रोड है, दोनों के बीच का दूरी y है। इफ दे ट्रेवल बाई डिफरेंट रोड फाइंड द रेट एट विच, यानी dy बाई dt फाइंड द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड, यानी टू फाइंड dy बाई dt दे आर बीइंग सेपरेटेड। यानी समझ लीजिए, ये मेरा वापी जंक्शन था, एक रोड से पटना जंक्शन की ओर सोझे आ गया, दूसरा कहाँ चल दिया? बांद्रा की ओर, लेकिन दे आर सेपरेटेड। अब दोनों सेपरेट होगा कितना रेट से? dy बाई dt हम जानते हैं फ्रॉम कोसाइन रूल, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक पढ़ना है कोसाइन रूल, फ्रॉम कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से क्या जानते हैं? कोसाइन रूल से हम जानते हैं यानी कॉस ए, यानी कॉस 45 डिग्री, यानी कोसाइन या कोनिक रूल कहिए, यानी ओपी का स्क्वायर प्लस ओपी नहीं एपी, यानी ओ पोजीशन दे दीजिए। चलिए, ओ इज द पोजीशन, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और ये माइनस पी क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ पी इंटू ओ क्यू। इसको हम लिख सकते हैं cos 45 का मान होता है 1/√2
1/√2 OP² इज इक्वल टू x², ये भी आपका x², PQ हो गया y² और ये 2 × x × x, यानी यहाँ से कह सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू x² 2x² माइनस y², और ये होगा 2x², यहाँ से ये √2 हो गया, यानी आप कह सकते हैं √2x² इज इक्वल टू 2x² माइनस y², ये इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, यानी y² इज इक्वल टू होगा 2x² माइनस √2x²। यहाँ पे आप x² कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस √2 × x², यानी कह सकते हैं y इज इक्वल टू y बराबर √ यानी 2 माइनस √2 और x² को रूट से निकालेंगे x, दे आर बीइंग सेपरेटेड। अब y बराबर इतना आया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा। वेलोसिटी यहाँ पे क्लियर कट है, y आपका 0 से बड़ा है, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल y इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए y विल बी पॉजिटिव। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, y को टाइम t के रिस्पेक्ट में dy/dt इज इक्वल टू 2 माइनस √2 और ये dx/dt, और dx/dt इज इक्वल टू 2 माइनस √2 × v। ये आपका रेट से ये दे आर सेपरेटेड, यानी दिस मैन इज सेपरेटेड बाई √2 माइनस √2 v, इतना यूनिट पर सेकेंड से ये आपका सेपरेट आउट होगा। अब आपके सामने एक और अलग न्यूमेरिकल से हम अवगत कराते हैं। इस आज का जो लेक्चर है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर का, ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जो भी आपके पास प्रॉब्लम रहेगा, समस्या, हमें अवगत कराइए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपके इस चैनल में प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, जो भी टॉपिक खोलिएगा सारा का सारा एक जगह लेक्चर मिलेगा, उसको देखिए समझिए। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा जाए। अब आपके सामने एक और सा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि 2 मोटर कार है। उस समय था 2 आदमी, अब कह रहा है 2 मोटर कार, यानी 2 मोटर कार स्टार्ट विथ सेम वेलोसिटी v km/h फ्रॉम डिस्टेंसेस a किलोमीटर और b किलोमीटर फ्रॉम द जंक्शन ऑफ 2 रोड। चलिए, जंक्शन ऑफ 2 रोड और इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, ये मेरा जंक्शन है। एक रोड ये हो गया तो दूसरा रोड ये हो गया, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये कह रहा है फ्रॉम द जंक्शन ऑफ 2 रोड, एक रोड ये हो गया तो दूसरा रोड ये हो गया। लेकिन दोनों मोटर कार स्टार्ट विथ द सेम वेलोसिटी v km/h फ्रॉम ए डिस्टेंसेस a किलोमीटर और b किलोमीटर फ्रॉम द जंक्शन ऑफ 2 रोड एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द जंक्शन, यानी जंक्शन की ओर ये मूव कर रहा है, और ये जंक्शन मान लेते हैं कि A इज द पोजीशन ऑफ कार और B बी द पोजीशन ऑफ कार। अब यहां से 1 किलोमीटर कितना डिस्टेंसेस है, यहां से 1 किलोमीटर, तो इसका दूरी क्या है B किलोमीटर। O is the point position, this is the junction of 2 road। मान लेते हैं कि A और B इनिशियल पोजीशन है दोनों कार का। अब कह रहा है कि एंड ट्रेवल टूवर्ड द जंक्शन, प्रूव दैट आफ्टर 2 घंटे बाद दे आर नियरिंग ईच अदर एट द रेट ऑफ इतना, यानी प्रूव करने कह रहा है। मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन ऑफ कार A है और ये B है।
आफ्टर टाइम टी पे ये पोजीशन ऑफ कार यहाँ P हो गया और इसका पोजीशन ऑफ कार Q हो गया। लेकिन यहाँ से इसका जो दूरी होगा x, तो इसका भी दूरी होगा x। चूंकि वेलोसिटी इज सेम, तो चूंकि x इज इक्वल टू v बटा t, इसीलिए v बराबर क्या, यानी नहीं, t इज इक्वल टू x बटा v, इसीलिए कह सकते हैं v बराबर x बटा t। तो x इज इक्वल टू आप कह सकते हैं x बराबर v इंटू टी। चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी विल बी सेम। अब दोनों को एक क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 आवर दे आर नियरिंग टू ईच अदर, यानी यहाँ से दे आर मान लेते हैं कि ये y रहा होगा। तो यहाँ से इसका दूरी क्या होगा, यहाँ से इसका, अगर ये a है और ये x है तो a माइनस x किलोमीटर होगा, और ये जो मेरा होगा b माइनस x किलोमीटर। ये तो टू प्रूव दैट कि dy बाई dt इज इक्वल टू 4v स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू v बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 4v इंटू ए प्लस बी और प्लस 8v स्क्वायर भेन टाइम बराबर 2 आवर। यही आपको प्रूफ करना है। दिस इज द टू प्रूव दैट। तो प्रूफ करने के लिए फ्रॉम फिगर से आप आइए। क्वेश्चन तो सारा समझ ही गए हैं कि एक जंक्शन के तरफ 2 कार मोटर कार सेम वेलोसिटी से स्टार्ट करता है। अब कुछ समय पे पोजीशन इसका यहाँ आता है, ये दोनों एक दूसरे को नियरेस्ट नियरिंग आवेगा जब t इज इक्वल टू इतना घंटा, तो वी हैव टू प्रूव दैट। तो यहाँ पे आइए फ्रॉम फिगर से, आपके पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसके फिगर से हम देखते हैं। इस ट्रायंगल में हम चलते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। सीधा सीधी आइए फ्रॉम फिगर इस ट्रायंगल से, यानी b माइनस क्या, इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं b माइनस एक्स का स्क्वायर जोड़ a माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी y बराबर आप कह सकते हैं अंडर रूट b माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। टाइम t के रिस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट b माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 ऑफ b माइनस एक्स और x का होगा माइनस dx बाई डी टी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि पहले रूट का किए तो रूट का ये, अब ये टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन से u प्लस v यानी u स्क्वायर और v स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 ऑफ a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस dx बाई डी टी। चूँकि dx बाई डी टी इज इक्वल टू v आपके पास दिया हुआ है, यहाँ से आइए 1/2 अंडर रूट b माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लिया ओवरऑल, तो यहाँ पे आया b माइनस एक्स, ये निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव चलिए, ये हो गया b माइनस एक्स और dx बाई डी टी ही मेरा v है, प्लस स्क्वायर नहीं प्लस ये माइनस हो गया, फिर पुनः माइनस a माइनस एक्स और ये हो जाएगा v, 2 से 2 कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे हम dy बाई dt देखते हैं, dy बाई, तो यहाँ से ये चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में t = 2 आवर दिया हुआ है, चूँकि एक यूज कर देना है, तो dy बाई dt बराबर ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस, हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लिए ओवरऑल, तो b माइनस ये b इंटू भी को भी कॉमन ले लूँ तो v ओवरऑल आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास माइनस भी कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा b माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा b माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से चला जाए। अब ये dy बाई dt, ये x 2x यानी माइनस भी, ये होगा a प्लस b माइनस 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये dy बाई dt निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस b ओवरऑल मेरा होगा भी, और ये डिवाइडेड बाई अंडर रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स का स्क्वायर। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ था t बराबर 2 आवर, तो चूँकि x बराबर है vt यानी x के प्लेस पे अब मेरे द्वारा जो दिया जाएगा x के जगह पे 2 भी देने पे, x के जगह पे 2 भी देते हैं तो 2 भी दीजिएगा, तो 2 इंटू 2 भी इक्वल टू ये 2 इंटू 2 भी, ये हो जाएगा 4 भी से मल्टीप्लाई करेंगे 4 भी स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू भी, और ये अंडर रूट x के जगह पे 2 भी देने पे यानी a माइनस 2 भी का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 भी का स्क्वायर। ये आपके पास, ये इसको हम अब यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब इसे यानी dy बाई dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू भी, इसको हम तोड़ते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जोड़ 4v स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4ab, ये b स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर माइनस 4b भी, सो dy बाई dt इज इक्वल टू 4v स्क्वायर a प्लस b इंटू भी। अब इसे हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और 4v स्क्वायर, 4v यहाँ से माइनस 4b यानी माइनस 4v कॉमन ले लें, माइनस 4 और भी कॉमन हम इसमें ले लेते हैं तो बच जाएगा a प्लस b, और ये आपका 4v स्क्वायर प्लस 8v स्क्वायर। चूँकि a इज ग्रेटर देन x और b इज ग्रेटर देन x, यानी आप कह सकते हैं कि a माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और b माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कह सकते हैं a प्लस b माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 और a प्लस b और x के जगह पे 2 भी यानी माइनस 4 भी इज ग्रेटर देन 0। चूँकि a प्लस b माइनस 4 भी अगर 0 से बड़ा हो गया तो dy बटा dt इज लेस देन, यही तो आपको प्रूव करना है, तो dy बाई dt इज लेस देन 0 एंड 2 कार्स, जो 2 कार्स होगा नियरर्स टू ईच अदर।
यही आपका प्रूफ करना था। मैं इस टॉपिक को समाप्त करने से पहले आपके सामने एक बातें फिर कह दूं, रिपीट कर दूं कि आपको चैनल में प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। प्लेलिस्ट को ओपन करें और ओपन करने के बाद सारा टॉपिक जो भी लेक्चर है एक जगह मिलेगा कंटेंट वाइज। अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी में कितने लेक्चर हैं, टोटल लेक्चर को देखें, बारीकी से 1, 2, 3 कर स्टडी करें और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। अब इसके बाद जो टॉपिक लाएंगे वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय।